राम की युवराज होने का दिन है और अभी तक महाराज नहीं आए, ना ही मंत्रा ने सूरत दिखलाई। अरे मंत्रा तो आ रही है, देखूं तो सही क्या खुशखबरी लाई है। चहल पहल नजर आ रही है। बाजार, धनबाद, जिधर भी देखो सजावट ही सजावट नजर आ रही है। हर तरफ आकाश से अमृत है बरसाया हुआ है। अवध में आज भी आनंद सा छाया हुआ। मंत्रा, तुझे मालूम नहीं, कल मेरे राम को युवराज बनाया जाएगा, बड़ा भारी जश्न मनाया जाएगा। मुझे हैरानी है, मगर राम की ताजपोशी से तुझे क्या सावधानी है? तेरे लिए है भला, तदबीर ये किस काम की? क्या खुशी दिखलाएगी ताजपोशी राम की? मेरा हृदय तड़पता है, ना तो इतना तकरार कर, फेंक दूं अपने फर्ज को, राम पे व्यवहार कर। मंत्रा, जुबान को संभाल और ऐसे वचन मुख से मत निकाल। राम राम मेरा प्यारा है, वक्त वक्त मेरी आंखों का तारा है। राम भरत को मैं एक समान जानती हूँ, एक को छाया तो दूसरे को पाया नेत्र मानती हूँ। राम भी आपको ऐसा ही मानते हैं? बेशक, राम कौशल्या से बढ़कर मेरी खिदमत करने वाला नौनिहाल है। ये आपका उत्तम विचार है, परंतु जब राम की ताजपोशी अमल में लाई जाएगी, कौशल्या का रुतबा और बढ़ जाएगा। तुम मिट्टी में मिला दी जाओगी, इतने ही आंसू निकलेंगे जितने ये मोती बांटे हैं। जिन फूलों पर तुम झूली हो, वो फूल नहीं, वो कांटे हैं। रानी, तुम तो रहोगी, समझ के इस घेर में नाश होगा फिर तुम्हारा, थोड़ी सी ही देर में। मंत्रा, ये तुझे क्या सूझी जो रंग में भंग डालना चाहती है? कमबख्त, तूने ऐसे शब्द कहे मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं डर गई, परमेश्वर खैर करे तू मेरे पास आती, मुझे खुशखबरी सुनाती और तू मांगा इनाम पाती। अरे बेवकूफ, अगर राम को राज मिलता है तो तेरे घर से क्या निकलता है? राम राम बड़ा होनहार है और कौशल्या से बढ़कर मेरा ताबेदार है। जा जा, बातें ना बना और
राम के गुण गा। रानी जी, मुझे क्या जरूरत है? आप कुछ भी ख्याल करें। इतना बड़ा उत्सव हो और भरत को याद तक न किया जाए। चोरी चोरी राम को युवराज बनाया जाए। कहूँ किस बात से मैं? बात सच्ची खुद बुरी बनकर है काटा खुद ही राजा ने, तुम्हें मीठी चूड़ी बनकर। मंत्रा, मुझे राम से ऐसी उम्मीद नहीं। आज खुशी का दिन है, जा तू भी खुशी मना और इनाम पे ये हार ले जा। ये हार मुझे इनाम दिया है, मैं खुशी मनाऊं। ये हार मुबारक तुम्ही को हो। मंत्राना मुखी माल की है। रानी जी, जीत राम की है और हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। अब इस चालाकी को देखो, जो तुमसे बाजी लेते हैं। ननिहाल भरत को बेच दिया और राज राम को देते हैं। बलिहारी ऐसे उत्सव पर जो न्योते देश देश में हो। एक पुत्र को राज तिलक और 2 बेटे परदेश में हो। यदि इंसाफ से देखा जाए तो मंत्रा का कहना बिल्कुल ठीक है। ये पूरी सच्ची खुमदार है। बेशक अगर राम को राज मिल गया तो मेरा भरत तमाम जिंदगी के लिए अवश्य बाहर हो गया। वो दर दर की ठोकरें खाएगा या फिर राम का गुलाम कहलाएगा। रानी जी, मेरा क्या? मैं दासी से रानी थोड़ी ना बन जाऊंगी, मगर खुशी है तुम्हें तो महारानी कहकर बुलाऊंगी। दासी, तू बिल्कुल सच्ची है। ऐसा ख्याल मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरी शुभ चिंतक है तू, ये गुण मैंने जान लिया। बेशक है राजा दगाबाज, आज मैंने पहचान लिया। मंत्रा, तू बुद्धिमान है, पूरी है। तू ही कोई राय बता। वो भरत लाल को राज तिलक और राम को तू बनवास मिला। रानी जी, मेरे होते हुए आपको क्या फिक्र है? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बताओ बताओ मंत्री। ये तो मामूली सा उपाय है। आपको याद होगा, एक बार आप
राजा दशरथ के साथ युद्ध भूमि में गई थी और युद्ध में राजा के रथ का धुरा टूट गया था और आपने अपना बाजू देकर रथ को चलने के काबिल बनाया था। तब महाराज ने आपको कुछ देने का वादा किया था। हाँ हाँ, महाराज ने मुझे तो वचन दिए थे जो मैंने वक्त पे वक्त जरूरत पड़ने पर मांगने के लिए रख छोड़े थे। आज राजा जी को आजमाइए। पहले में भरत को राहत और दूसरे में राम को वनवास दिलाइए। शाबाश मंत्री, शाबाश। ठीक वक्त पर याद दिलवाया। मैं तमाम उम्र तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। हाँ, भरत के राजा बनने पर तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। लेकिन रानी जी, महाराज को राम बहुत प्यारे हैं। जब महाराज राम की सौगंध खाएं, तभी वरदान मांगना। अब मैं चलती हूँ क्योंकि महाराज आने वाले हैं। महाअंधेर, मेरी किस्मत का फेर। मैं तो भोली भाली रही, राजा के प्रेम में बदवाली रही। मेरे साथ जगह कमाया और इनकी चालाकी का मुझे जरा भी एहसास न आया। नहीं, नहीं हो सकता। कौशल्या का बेटा इस गद्दी का वारिस नहीं हो सकता। जमीन ऊपर, आसमान नीचे। मगर राम इस गद्दी का मालिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक नारी का क्रोध आज ये ऐलान करता है, राम राजा नहीं हो सकता, राम राजा नहीं हो सकता। तेरी आंखों रानी की आंखें बचाओ, मेरे दिल शेरनी का दिल बचाओ। दिल को पत्थर हूँ, जला दूंगी रात बनकर। वो प्रेम का मतवाला है, दस लूंगी रात बनकर। छिपा सकती हूँ। दीवारों, अगर तुम्हारे कान है तो सुन लो। एक नारी क्या कुछ नहीं कर सकती। हाँ, चिल्ला, गाना, पीना, उठना, बैठना, तब तक नहीं होगा जब तक राम बंद नहीं जाएगा। ऐसी चाल खेलूंगी, पासा हिट पलट दूंगी, वो चक्कर दूंगी सृष्टि को, काया
दिलाकर मुंह मांगा सिक्का चलाती हूँ। बादलो, मेरी मदद करो। घटाओ, मेरा साथ दो। मैं अपने इरादे में कामयाब हो सकूं। महल सुनसान, चारों तरफ सन्नाटा, नौबत खामोश, रोशनी रुपोश। आज बजाई जश्न की ये रंजो गम की आसार क्यों नमोदार है। आज हसरत छा रही है क्यों तरो दीवार पर घात उड़ती जा रही है रानी के श्रृंगार पर। दिल मेरा ये कांपता है शोक के विस्तार पर। सो रही है प्यारी रानी किस लिए मन मार कर। ना कंचन का पलंग बिछा, ना मखमल से सजाई है। दीपक की ज्योति धीमी है, सूरज कुछ और बनाई है। कहो रानी, क्या हाल है, दिल पर क्या मलाल है। इन वस्त्रों और इन आभूषणों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आपने इन्हें अपनी कंचन काया से दूर किया है। उठो रानी, श्रृंगार करो, क्यों पृथ्वी पर पड़ी करहाती हो। कोई दर्द है या कोई सदमा, क्या मांगती हो क्या चाहती हो। जिस आंख ने तुम्हें डराया है सर से वो आंख निकलवा दूं। जिस जिभा ने अपमान किया वो जिभा मुख से कटवा दूं। प्यारी, जरा होठों को खोलो, कुछ तो मुख से बोलो। अगर कोई बीमारी है तो वैद्यराज को बुलवाता हूं। अगर किसी पर नाराज हो तो कत्ल करवाता हूं। किसी ने सताया है तो पाए माल करूं। किसी पर खुश हो तो माला माल करो। मैं बहुत तुम्हारी होती हूं, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में तो साथ रखते हो और बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिन पर इन दिनों इनायत है। मैं ना तो किसी पर खुश हूं कि इसका रुतबा बाला करूं, ना किसी पर नाराज हूं कि इसका देश निकाला करूं। बस बस मालूम हो गया कि आप किसी न किसी बात पर हमसे अवश्य नाराज है। मगर याद रख, जब तक तेरी नाराजगी का कारण नहीं जान लूंगा मैं तेरे द्वारे से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब बातें छोड़ो भी, बोलो बोलो बोलो, क्यों रूठी हो। प्यारी प्यारी प्यारी, तुझको सुगंध मेरी, बोलो बोलो क्यों रूठी। महाराज, पुरुषों की बात का क्या विश्वास।
झूठा ही झूठा प्यार, आपसे क्या मुराद पाऊंगी, यूं ही खुद खुद के मर जाऊंगी। प्यारी, पहले बतलाओ फिर राजभाव। पहले आप सौगंध खाइए। सौगंध? किसकी सौगंध? कैसी सौगंध? क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, करती हूं मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का रहा विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। कर सच्चे हो प्रभु तो सौगंध राम की खा जाओ। सौगंध उस प्यारे नाम की, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश पर चले जाएं, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर आ जाएं, नायक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मर जाए, हम वो नहीं जो वाक्य से अपने मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। क्षत्रिय कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक आज मेरा तुमसे कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का धर्म है। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, पृथ्वी है, आकाश है, इंद्र है, पवन है आन पहली मर्तबा उस शुभ नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। देखना महाराज, राम की सौगंध खाई है। प्रिय, क्या क्या तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहती है? चुप ना रहो महारानी, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। अच्छा तो सुनिए, एक बार देवासुर संग्राम में लड़ते हुए आपके रथ का तुरंत रुक गया था। मैंने अपना बाजू देकर उस रथ को चलने के काबिल बनाया था और आपने दुश्मनों पर विजय पाई थी। हाँ हाँ प्रिय, मुझे सब याद है। युद्ध भूमि में आपने मुझे 2 वरदान दिए थे जो मैंने जरूरत पड़ने पर मांग लेने स्वीकार किए थे। आप अब उन्हें पूरा कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। हाँ 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 प्रिय, मुझे कब इनकार है। जो मांगो दशरथ देने को तैयार है। 2 वर तो कोई चीज नहीं, वो ले लो जो जी चाहो। कुछ मुझे राज इनकार नहीं, वो ले लो जो जी चाहे। गरजे अधिक बरसे न बूंद, ये प्रेम सब मेघों में है। जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, बस एक बात मर्दों में है। अच्छा तो सुनिए, पहले वर में राम की बजाय भारत को राज और दूसरे में राम को 14 वर्षों का वनवास। जरा होश से बात कर और ऐसे कठोर वचन अपने मुख से मत निकाल। राम भरत 2 पुत्र हैं, दोनों मेरे हैं। दोनों को देख मन सुखी, जिसको आवे चैन। अरे पापी, रामचंद्र जैसा धर्म प्रदान बेटा और उससे ऐसी बेअन्यायी, और
मैं तुझे अपने प्राणों से भी प्यारे रखने वाला, मुझसे ऐसी बेवफाई। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। राम फरमाबरदार है या ना फरमाबरदार, बस मुझे तो चाहिए भरत को राज और राम को 14 वर्षों का वनवास। कह गई जो कलिया तरी को तोड़ है, ऐ प्रिय क्या कर लिया जहां पर भी गौर है। क्या कहेगी अहले दुनिया, तुझको और मुझको बदला। राम बेटा और है, भरत बेटा और है। प्यारे जरा अकल से बात कर और ऐसे बुरे ख्यालात अपने दिल से निकाल दे, वरना इस चीज का नतीजा क्या होगा। देखते ही देखते सारा खानदान मिट्टी में मिल जाएगा, तबाह हो जाएगा। इधर राम मेरी आंखों से दूर हुए, मेरे प्राण खता हो जाएंगे। बस महाराज, इसी बात की प्रतिज्ञा थी। रघु कुल का घमंड था, मान का प्रचंड था। सोचते क्या हो, हाँ कहो या ना। कह कही जो पहली मांग तुम्हारी है वो नहीं लगती है भार मुझे। हो भरतनाथ को राज तिलक उत्साहपूर्वक स्वीकार मुझे, पर तेरी श्रीकाला राम को हो, और वो भी 14 वर्षों का। इसमें तुमने क्या सोचा मैं समझा नहीं इशारों को। महारानी तेरा पहला वचन मुझे मंजूर है, दूसरा किसी और वक्त के लिए रहे। मैं दामन फैला कर तो इससे राम की भीख मांगता हूं। महारानी पति के बुढ़ापे पर तरस का और राम की भीख मेरी झोली में डाल दे। 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 जुल्म करना छोड़ दे, चाहे प्रभु के वास्ते करता है रानी मुल्कर प्रभु के वास्ते। वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उनको बदल नहीं सकती। बढ़ गई जो रेखा पत्थर पर तोड़ने से खुल नहीं सकती। महाराज बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा तुझको वरदान नहीं। और एक बुद्धि वाली स्त्री कर्तव्य से हमें टिकाती है, सुनती है। कर्तव्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें छुड़ाती है। हम सूर्यवंशी महलों में काली वाला आने देंगे, सुनती है। प्राण दे देंगे पर वचन न जाने देंगे। मरते मरते मर गए लेकिन न छोड़ा आन को। याद करे के गए सूर्यवंशी शान को। सैकड़ों जेल मुसीबते रंजोदम लाखों सहे, वचन पर कुर्बान हुए छोड़ा नहीं पर आन। आज क्या हुआ? उस वंश की संतान को
वचन से मुंह मोड़ते हो, तोड़ते हो आन को। रानी, मैं चारों ओर राम के युवराज होने की घोषणा करवा चुका हूं और राम को राज करने के लिए बुलवा चुका हूं। अब किस मुख से कहूं कि जा पिता, तुझे बर्बाद दिया। और जालिम, तूने मेरा सर्वनाश किया है। मुझे स्वप्न में भी मालूम न था कि तू मुझसे ऐसे वरदान मांगेगी। तूने विश्वासघात किया है। तूने नहीं चाहती की श्रद्धा कम कर दी है। तुम मेरी आंखें खोल कर कहती हो कि मैं देखूं, तुम मेरी जिभा ताज कर कहती हो कि मैं बोलूं, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये सब कैसे? अरे पापिल, इससे तो अच्छा मुझे जहर का प्याला ही पिला देती। अधिकार, कौन अधिकार? एक माता अपने हाथों से अपने पुत्र का सर्वनाश कर रही है। पानी, 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 पानी। कोई है? जाओ, पानी लाओ। पानी, 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 पानी। कौन? अंदर, तुम भी पानी मांग रहे हो? तुम्हें प्यास लगी है। लेकिन मैंने शरद कुमार को जानबूझ कर नहीं मारा। मैंने शरद कुमार को जानबूझ कर नहीं मारा। मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। महारानी वरदान लेना चाहती है तो लाल रानी आंचल फैला, वर भी ले, वरदान भी ले और अपने पति के प्राण भी ले। महाराज को क्या हुआ? मंत्री जी, ना जाने क्या कारण है, ना मालूम क्या हुआ है। आए थे शाम को, रात भर सोई नहीं। याद करते हैं राम को। आप जाइए और श्री राम को शीघ्र लेके आइए। जो आ गए माता जी। शर्मा जी, पिताजी, पिताजी,
है पिता, आपको हुआ क्या है? क्यों आपको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपत्ति आई है? माता, माता, इन्हें हुआ क्या है? ये क्यों ऐसे अपनाए हैं? क्या क्या मां मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता अपनाए हैं? है माता, क्या कारण है? पिताजी बार बार मेरा नाम लेकर बेहोश हो रहे हैं। बेटा, कारण तो ये है, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। माँ, मैं भी हर समय इनके चरणों का दास हूँ और सेवा के वास्ते मैं इनके पास हूँ। माँ, मुझे कारण बताओ माँ। अगर कारण जानना चाहते हो तो सुनो। महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। आज समय देखकर मैंने मांग लिए। मैंने अपने पहले वरदान में भरत के लिए राज मांगा और दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। और ये बात सुनकर महाराज बेहोश हो गए। वो तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे, मगर हुआ वही जो होना था। अगर तुम अपना धर्म समझते हो तो पिता की आज्ञा का पालन करो। माँ, ये पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता के चरणों का ध्यान रखे। श्री पिताजी का हुक्म भी तकदीर है मेरे लिए। दीजिए अगर जहर भी तो अमृत है मेरे लिए। तो बेटा, शीघ्र बन जाने की तैयारी करो। माँ, पिताजी का हुक्म और आपका आदेश मेरे सिर मान्य हैं। बेटा, तुम्हें आज ही ब्रह्म को प्रस्थान करना है, इसलिए माताओं से आज्ञा लेकर बन जाने की तैयारी करो।